हो गया। लाखों साल बाद इस जमीन पर एक वक्त में फ्लोरिशिंग पर फ्लीटिंग एंशिएंट यनली डायनेस्टी हुआ करती थी। लोगों ने आर्कियोलॉजी के थ्रू पुराने महान राजाओं द्वारा लिखी गई यनली हिस्ट्री की एपिक डिस्कवर की। ये सबसे पुराना रिकॉर्ड यनली जेनेसिस क्रॉनिकल बताती है। वो वाइस बेहमत 10,000 फुट लंबा था। उसका चेहरा डिवाइन था, पहाड़ों और जमीन को कुचलता हुआ। उसने विजडम की डिवाइन ट्री का ट्रायल दिया, सिविलाइजेशन के 3 खजाने लाया और यंग हीरो किंग गिलगमिश से मिला। जब मैं अगली सुबह उठा तो ऑर्चर्ड सैंडबॉक्स वर्ल्ड में 100 साल बीत चुके थे। चोंग युआन के लिए, जिनकी एवरेज लाइफ 40 या 50 साल की होती थी, 2 जनरेशंस जा चुकी थी, 2 जनरेशंस हो चुकी थी। मैं 2 जनरेशंस के बाद देखने के लिए एक्साइटेड था। क्या तब का वो यंग चोंग युआन, क्या गिलगमिश बूढ़ा होकर मर चुका था? जवाब था नहीं। क्या गिलगमिश बुढ़ापे से मर गया था? नहीं। उसने मुझे बहुत हैरान किया। मेरे जाने के बाद के 10 सालों में गिलगमिश ने भागते हुए अपने लोगों को लीड किया। दुनिया की ऐसी लाजवाब चीजों से वो दंग थे। आग खाना पका सकती थी, रात में मॉन्स्टर्स को दूर रख सकती थी और ठंडी रातों में गर्मी दे सकती थी। कोई शक नहीं कि वाइस जायंट बीस्ट ने कहा था, आग सिविलाइजेशन की शुरुआत का मार्क है। वो स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट इस आदि मानव जमीन का सबसे इनविंसिबल वेपन था। उस शार्प ब्लेड के साथ गिलगमिश ने अनगिनत वाइल्ड बीस्ट को मारा, अपने लोगों को जिंदा रखा और आखिरकार उन्हें पलट कर वार करने की पावर दी। दूसरे डेकेड में दूसरा गिलगमिश अपनी जवानी से आगे निकल चुका था। 30s में आकर वो स्ट्रॉन्ग और लंबा हो गया, अपनी काइंड का सबसे ग्रेट हंटर, जिसे उसकी ट्राइब ने हीरो किंग नाम दिया। उसने जमीन को जलाकर उपजाऊ बनाने के लिए आग का भी यूज किया और प्रिमिटिव फार्मिंग शुरू की। वो एरोगेंट, प्राउड और ओवरबियरिंग था। दुनिया उसके आसपास घूमती थी। वाइस जायंट बीस्ट ने उसे तीनों ट्रेजर्स सौंपे थे। उसे क्लीनली पता था कि सिविलाइजेशन, हिस्ट्री और नॉलेज को पास ऑन करने का नाम है, तो उसने ब्रेवली अपनी रेस की हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने के तरीके बनाए, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट इन्वेंट की, नई भाषा बनाई। उसे लगता था कि वो सिविलाइज्ड वर्ल्ड बनाने वाला पहला वाइज बीइंग है, तो उसने सिविलाइजेशन क्रिएट करने की अपनी हिस्ट्री रिकॉर्ड की, सब कुछ लिखा और खुद की तारीफ की और बेशर्मी से इसका नाम जेनेसिस रख दिया। उसका रूल टायरेनिकल, डिस्पोटिक और एब्सोल्यूट था, फिर भी वो डीपली कैरिज्मेटिक था। ट्राइब में उसकी 131 बीवियां थी जिन्होंने उसके बच्चों को जन्म दिया। उसके ज्यादातर बच्चे स्ट्रॉन्ग और काबिल थे। उसकी साइज और विजडम उन्हें मिली थी। पर चोंग युआन एवरेज 3 या 4 बच्चे पैदा करते या 30 से 40 साल जीते थे। इस पॉइंट पर गिलगमिश पहले ही अपने 30s में था। तब की बात अलग थी जब वो ब्लेड ऑफ जजमेंट चलाता था, एक बोल्ड और फियरलेस हीरो किंग। अब वो अपनी आखिरी सालों में पहुंच चुका था। लकड़ी के बने एक ट्री हाउस के अंदर फायर प्लेस में आग धड़क रही थी। गिलगमिश डार्क क्लॉ से बुनी एक बड़ी चेयर पर शांति से बैठा था, आग को घूरते हुए खुद से बड़बड़ा रहा था। ये सिविलाइजेशन की आग मुझे ग्रेट बीस्ट ऑफ विजडम ने दी थी। ये इतनी खूबसूरत और भड़कती हुई है जैसे उछलते हुए लाल पेटल्स। गिलगमिश का विशाल टावरिंग फिगर अब बूढ़ा हो चुका था। उसने अपना सर घुमाया, दीवार पर टंगे बहुत सारे इनर्मस बीस्ट स्कल्स को देखते हुए। ये इन जमीनों के ग्रेट बीस्ट की हड्डियां थी। उसने सच में एक ग्लोरियस लाइफ जी थी, रेडिएंट और एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अपनी जवानी के सपने पूरे किए थे। वो इस बात से भी कॉन्टेंट था कि अगला चीफ चुना जा चुका था, उसका बेटा अर्टोरिया, बिल्कुल उसी की तरह काबिल, पूरी ट्राइब को ग्लोरी की तरफ लीड करने के काबिल। गिलगमिश क्लियरली फील कर सकता था उसकी लाइफ अपने एंड के करीब थी। मौत सभी लिविंग थिंग्स के लिए तय है। उसने लगभग अपनी किस्मत एक्सेप्ट कर ली थी। फिर उसने चुपचाप सालों पुराना थ्रेड ऑफ पावर निकाला। अंदर फाइनली कोई फिक्र करने की बात नहीं थी। तब वाइस बीस्ट ने कहा था, सिर्फ सबसे ब्रेव वॉरियर ही इस तीसरे खजाने को ले सकता है। क्या मैं सच में दुनिया का सबसे ब्रेव वॉरियर हूँ? चलो पता लगाते हैं। एक हीरो अपने आखिरी सालों में, उसकी धुंधली आंखें थोड़ी खुली और बेहोशी में उसकी ग्लोरी डेज की यादें फ्लैश हुई। अचानक उसकी आंखें तेजी से खुली। उस ट्रांस में उसे अ लाइफ टाइम ऑफ ग्लोरी याद आई। अचानक वो रोने लगा। उसने चुपचाप खुद को छेद दिया और अपने आर्म के घाव में ब्लड ऑफ पावर डाल दिया। अनबेरेबल पेन उसकी बॉडी में दौड़ रहा था। गिलगमिश जमीन पर गिर गया, तड़पने लगा। ये एजिंग हीरो अनगिनत बैटल सरवाइव कर चुका था, पर ऐसे दर्द में सांस लेने के लिए कभी स्ट्रगल नहीं किया था। पर आखिरकार वो मौत से बच गया। किंग धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके लंबे बाल अब ओरिजिनल कलर के नहीं रहे थे और पूरे सिल्वर वाइट हो चुके थे। उसका चेहरा गॉड जैसा परफेक्ट और यंग लग रहा था। ये क्या पावर है? ट्री हाउस के अंदर
एक टावरिंग सिल्वर बालों वाला यंग आदमी खुद से बड़बड़ाया। ब्लड की 2 ट्यूब्स के साथ क्या गजब की ताकत है। अब गिलगामेश क्लियरली फील कर सकता था कि उसके अंदर एक एंडलेस पावर बह रही है। उसी वक्त ट्राइब में वापस गिलगामेश का बेटा अटोरिया एक ऊंची जगह पर खड़ा था, स्वॉर्ड ऑफ ट्वाइलाइट अपने सर के ऊपर उठाए हुए, एज अ चीफ अपना सक्सेशन अनाउंस कर रहा था। अटोरिया वाइस और स्ट्रॉन्ग था, अपने रूथलेस और एरोगेंट बाप के कंपैरिजन में एबिलिटी और वर्च्यू से गिफ्टेड था। वो एक क्वालिफाइड काइंड चीफ की तरह था। गिलगामेश ये भी समझता था वो बुढ़ापे में अपनी पोजीशन छोड़ने को तैयार था, पर अब चीजें अलग थी। अटोरिया बहुत काइंड था, सब उसे प्यार करते थे, उसने अपने बाप को काफी रिस्पेक्ट दी, उसका कभी अपने बाप की पोजीशन छीनने का इरादा नहीं था। पर गिलगामेश कोई भी लूज एंड नहीं छोड़ना चाहता था। मैं वापस आ गया हूँ, मैं अभी भी चीफ हूँ। उस दिन खून बहा, यानी ट्राइब में चीखें गूंजी। हीरो किंग गिलगामेश ने अपने बेटे को मारकर गद्दी वापस ली। उसने दूसरी जिंदगी जी। गिलगामेश की दूसरी लाइफ के पहले डेकेड में उसने लोगों को पत्थर से घर बनाना सिखाया। चोंग युआन क्लैन फॉर्मली बिना ब्लड ऑफ पावर यूज किए टूल्स से 20 से लड़ने के एज में एंटर हुआ। गिलगामेश को टर्माइट लाइक मेमोरी मिल गई थी। एक सेंचुरी पुराने जाइंट पेड़ को आसानी से उखाड़ सकता था और उसमें पहाड़ हिलाने की ताकत थी। उसने जाइंट बीस्ट को रेजिस्ट करने के लिए लोगों को लीड किया। 13 साल की वॉर के बाद उसने इस लैंड के सबसे टेरिफाइंग बीइंग को चैलेंज किया, जो अपनी अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता था, बीस्ट किंग फेनबा। 100 मीटर्स लंबा फेनबा इस कॉन्टिनेंट के बीस्ट का डोमिनेंट किंग था। वही क्रीचर्स जो मेरी सैंडबॉक्स की अपर साइज लिमिट तक इवॉल्व हुआ था। गिलगामेश 3 दिन और रातों तक फेनबा से लड़ा। जमीन फट गई, घाटियां घिर गई, अनगिनत जाइंट बीस्ट जंगल से भाग गए। उस दिन गिलगामेश खून से लथपथ था। एक हाथ में स्वॉर्ड ऑफ ट्वाइलाइट पकड़ी थी, दूसरे हाथ से फेनबा की मैसिव लाश को घसीट कर घर ला रहा था। अपने एक हाथ की ताकत से वो पहाड़ जितने बड़े बीस्ट की बॉडी घसीट सकता था। सभी ट्राइब्स के लोग प्राउड थे, पूरी तरह दंग थे और उसके लिए गाना लिखे, उसकी ताकत के गुणगान गाए। वो अब तक का सबसे माइटी हीरो किंग था। मैं एक नेशन बनाऊंगा। जब वो लौटा उसने अपने लोगों की तरफ देखा और अचानक डिक्लेयर किया। ट्राइब एक्साइटमेंट से भर गई, लोग खुशी से रो पड़े। उन्हें अच्छी तरह पता था कि इस महान हीरो किंग की लीडरशिप में उनके दुख के दिन खत्म हो गए थे। अब सैवेज बीस्ट का डर नहीं था। सिविलाइजेशन का एक नया एरा शुरू हो चुका था। हिस्ट्री जीतने वाले लिखते हैं। गिलगामेश ने अपने बेटे के खिलाफ अपनी क्रूएलिटी का जिक्र नहीं किया, सिर्फ जेनेसिस स्क्रोल्स में अपने महान कामों की तारीफ की और यनली डायनेस्टी के क्रॉनिकल्स में फ्लेम एम्परर के एरा में रिकॉर्ड्स कहते हैं कि गिलगामेश ने ब्लड ऑफ पावर लिया और लेजेंडरी बीस्ट फेनबा को मारा, जाइंट बोल्डर्स हटाए और पहली सिटी स्टेट लिशर सिटी बनाई। जैसे जैसे टाइम बीता, पूरे लैंड को कॉन्करर ना कर पाने की वजह से गिलगामेश ने सिविलाइजेशन बिल्ड करने पर फोकस किया। उसने बिना थके काम किया। वो पहले जैसा कैरिज्मेटिक था, पर अब पहले से ज्यादा रूथलेस हो गया था। उसने करेंसी इन्वेंट की, लैंग्वेज परफेक्ट की, सिटीज बनाई, पर लोगों को स्टेटस के हिसाब से बड़ी बेरहमी से रैंक भी किया। उसने नेशन के रिसोर्सेस वेस्ट किए, बहुत से वॉरियर्स को दुनिया का एज एक्सप्लोर करने भेजा। वो लोगों का ग्रेट हीरो किंग था, पर एक पूरा टायरेंट भी था। यानी डायनेस्टी का ईयर 87। गिलगामेश अब 127 साल का था। लिशर किंग सिटी पहुंच गया। मिलियंस में टेरिफाइंग पॉपुलेशन, अनगिनत गुलामों का यहाँ ट्रेड होता था। एक ग्लैडिएटर अरीना भी बनवाया गया। नोबल्स उस स्पिक स्पेक्टिकल को एंजॉय करते। पुरानी ट्राइब्स के लोग कब के मर चुके थे, सदियां बीत चुकी थी। उनके बच्चे और पोतों को अब अपने एंसेस्टर्स का हार्डशिप याद नहीं था। वो कंफर्ट में धीरे धीरे डिके हो गए। पर ओल्ड यनली किंग अभी भी स्ट्रॉन्ग था। लिशर किंग के हॉल के अंधेरे में एक लंबा हैंडसम आदमी सफेद हड्डियों के थ्रोन के सामने शांति से खड़ा था। उसके ठीक बगल में लेजेंडरी स्वॉर्ड ऑफ ट्वाइलाइट, यानली के महान राजा, सिटी स्टेट लॉर्ड गिलगामेश। हमने सारी जमीन एक्सप्लोर कर ली है। पैलेस ऑफिशियल हैनमिंग थोड़ा झुका, पूरे जोश के साथ बोलते हुए। इस लैंड का हर एक इंच। हानमिंग फिर झुका, एक्साइटेड होकर, पिछले सालों का सब कुछ डिटेल में बताते हुए। हमारी दुनिया कैसी है? हानमिंग आगे घूरता रहा, उसकी तेज नजरें जैसे पैलेस के एक सीलिंग से आसमान को देख सकती थी। एक बार जब वो एक्सप्लोरर्स हर डायरेक्शन से निकले, डेकेड्स तक ट्रैवल करते रहे, कई मर गए और कभी वापस नहीं आए। आखिरकार आज हमें दुनिया का असली शेप पता चल गया। हानमिंग ने
ड्रामेटिकली जेस्चर किया। हमारी दुनिया ऊपर से एक डोम है और नीचे से स्क्वायर। आसमान एक हाई एंडलेस आर्क है, जमीन एक परफेक्ट स्क्वायर है, सेंटर में एक वास्ट ओशन है जिसके आसपास पहाड़ और नदियां हैं। इस विशाल जमीन पर सबसे फास्ट बीस्ट पर भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने पर दुनिया के एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में 20 साल से ज्यादा लगेंगे। गिलगमिश थ्रोन पर चुपचाप बैठा रहा, फिर बोला, ठीक है, तुम जा सकते हो। जी माय लॉर्ड। हानमिंग उठा और चला गया, फिर अचानक रुका, पीछे मुड़कर अपने किंग को एडमिरेशन से देखने लगा। इस महान हीरो किंग ने उन्हें केव से बाहर निकाला, ट्राइब बनाई, फार्मिंग से टूल्स की एज तक ले गया और फिर सिटी स्टेट एरा तक। उसने सबसे फियरसम बीस्ट किंग 100 मीटर्स के फेनबा को मारा और एक के बाद एक सिविलाइजेशन को गाइड किया। 30 साल से भी ज्यादा पहले हानमिंग बस एक जवान वॉन्डरर था जिसे किंग ने पैलेस बुलाया और सिटी स्टेट का मैप्स बनाने का ऑर्डर दिया और 30 साल बाद वो अपना टास्क पूरा करके लिशा किंग सिटी वापस आया। अब वो कोई जवान नहीं था बल्कि एक कांपता हुआ बूढ़ा जिसकी आंखें धुंधली थी और वो ज्यादा दिन नहीं जिएगा। पर योर मैजेस्टी अभी भी बिल्कुल पहले जैसे हैं। बुढ़ापे का कोई नामो निशान नहीं है। वो गिलगमिश की तरफ पलटा और कहने लगा, आप सच में महान राजा हैं। हानमिंग की बॉडी कांप रही थी, उसकी आंखें डिवोशन से जल रही थी। अब 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं एंड किसी को नहीं पता कि गिलगमिश कितना स्ट्रॉन्ग है। शायद फ्यूचर में किसी दिन ये इमॉर्टल, कभी ना मरने वाला राजा येनलिंग लोगों को सिविलाइजेशन के नए एज में ले जाएगा। हमारी दुनिया, गोल आसमान, चौकोरी जमीन। जब पैलेस आखिरकार खाली हो गया, गिलगमिश को वो बातें याद आई। उसने गहरी सांस ली। उसने अपने बगल में रखी ह्यूज स्वॉर्ड को हल्के से छुआ, उस साथी की तरह जो हमेशा से उसके साथ रहा था। मैंने टॉर्च की पावर को मास्टर कर लिया है और मैं ब्लड ऑफ पावर को पूरी तरह समझता हूँ, पर स्वॉर्ड ऑफ सेपरेशन दुनिया छान मारी पर ये कभी नहीं मिली। ये आखिर बनी कैसे थी? गिलगमिश सच में हैरान लग रहा था। वो स्वॉर्ड ब्लेड छोटा है, ये कैसा मटेरियल है? ये किस जाइंट बीस्ट की हड्डियां हैं? या शायद किसी और एज का कोई खोया हुआ क्राफ्ट? अफसोस, ये दुनिया अभी भी रियल दुनिया नहीं है। मैंने सैंडबॉक्स में कभी कोई ओर्स नहीं छुपाए थे, तो सिविलाइजेशन यहाँ हमेशा के लिए स्टोन एज में ही फंसी हुई है। दुनिया को लेकर उनकी समझ में उन्हें कभी मेटल का शब्द नहीं पता चलेगा। इस दुनिया के लिए ये चमकती, कभी ना टूटने वाली चीज मिस्टीरियस और वन ऑफ अ काइंड थी। उन्होंने दुनिया के एंड तक सर्च किया पर उस वाइज ग्रेट बीस्ट को फिर कभी नहीं ढूंढ पाए जो सालों पहले आया था। इतना पावरफुल और यूनिक उन्होंने दुनिया के किनारों तक ढूंढ लिया, फिर भी उस वाइज एंशिएंट बीस्ट का कभी पता नहीं लगा। वो वाइज बीस्ट आखिर रहता कहाँ था? बीस्ट सिविलाइजेशन हमारी इमेजिनेशन से परे है। ये स्वॉर्ड ऑफ सेपरेशन जो मुझे गिफ्ट की गई थी सच में एक खजाना है, पर इस तलवार ने जिसने पूरी सिविलाइजेशन बनाई वो एक वार्निंग भी लगती है। ये पावर जिसे सिविलाइजेशन कहते हैं, मैं इसका बस एक हिस्सा समझता हूँ, बाकी सब अननोन है। जैसे इस स्वॉर्ड के बनने का सीक्रेट, ये मुझे डर का एहसास दिलाती है। स्वॉर्ड ऑफ सेपरेशन मेरे ऊपर एक ब्लेड की तरह लटकती है। ये मेरे सर के ठीक ऊपर लटक रही है, किसी भी सेकंड गिर सकती है और मेरी जान ले सकती है। सिविलाइजेशन की ये पावर वाकई में आपको सपना दिखाती है। गिलगमिश अपने थ्रोन पर ऐसे बैठा था जैसे सदियों से सो रहा कोई शेर। उसकी आंखें दूर कहीं देख रही थी। अचानक उसे 100 साल से भी पहले का वक्त याद आया। वहाँ वो विशाल टावरिंग फिगर था, पहाड़ों जितना लंबा, एक सुपर जाइंट, शाइनिंग ऑरा से ढका हुआ, बॉर्न सेक्रेट, अपने बड़े हाथों से उसे पकड़े हुए जब वो छूता था, सारी जमीन के ऊपर से देखते हुए और उसे सिविलाइजेशन के 3 खजाने सिखाते हुए, वो उसे कभी नहीं भूलेगा। ये उसके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर है, जैसे कल की ही बात हो। पर अफसोस, मेरी जिंदगी फिर खत्म हो रही है। पावर ऑफ स्टडी करना अब मेरे लिए बेकार है। मैं तीसरी लाइफ जीना चाहता हूँ। ग्रेट वाइज बीस्ट, मैं तुम्हें दोबारा देखना चाहता हूँ। पर अफसोस, उस वक्त मैं अपने नेबर की छोटी बहन के साथ गप्पे मार रहा था और खाना खा रहा था। मैंने गिलगमिश की प्रेयर नहीं सुनी। अगर मैं सुन भी लेता तो उसको जवाब नहीं देता। जो भी जिंदगियाँ ओल्ड एज की वजह से खत्म होती हैं, उनका वक्त तय होता है, कोई हमेशा के लिए नहीं जीता। गिलगमिश पहले ही असली लाइफ जी चुका था, जिसकी मुझे भी जलन होती है। जिंदगी भर की ग्लोरी, हर किसी ने उसे रिस्पेक्ट की नजर से देखा।
अब उसके पास रिग्रेट करने के लिए बचा ही क्या था। पर मैंने फिर भी जिंदा रहने के लिए गिलगमेश की चाहत को अंडर एस्टिमेट किया। एक बार मरने का दौर और रिबर्थ झेलने के बाद उसे मौत से पूरी तरह डर लगता है। ये हीरोइक किंग एक और लाइफ चाहता था, कैपिटल से दूर। ईयर 102, गिलगमेश 142 ईयर्स का। ये लेजेंडरी किंग पहले ही किसी नॉर्मल ह्यूमन की 3 जिंदगी